लेकिन जो आप एक वर्ड बोले हैं मछली वाला, आप पत्रकार हैं, समझदार हैं, वो पढ़े लिखे हैं और पढ़े लिखे लोग पत्रकारिता करते हैं। तो जो आप मछली वाला मानने के लिए बोले हैं, दोबारा आप कोई भी पत्रकार, पूरा भारत का पत्रकार इस बात को अगर मछली मारने वाला बोलेगा तो राजभर समाज। लेकिन अंकित जी, ये पत्रकार थोड़ी बोल रहे हैं, ये तो तमाम नेता बोलते हैं ना, तमाम लोग कहते हैं ना कि राजभर समाज केवल मछली मारने का काम करता है। नहीं तो आप लोग भी मत बोलिए। हम लोग कहाँ बोल रहे हैं, हम तो आपसे पूछ रहे हैं जी। तो पूछ रहे हैं तो आपको जैसे बोले हैं कि मछली मारने वाला, तो इसको वर्ड को मत बोलिए। तो मैं यही कहूँगा कि राजभर समाज मछली मारने का काम नहीं करता है। और आपको बता दूँ, राजभर समाज संस्कृति और सभ्यता और देश को बचाने के लिए यही इसका पेशा था। और राजभर समाज हड़ हुड़ और मुगलों से लड़ने का काम किया। राजभर समाज का यही पेशा था। राजभर समाज क्रांतिकारी समाज है, लड़ने और वीर समाज है। साथ अभी अंकित राजभर हैं, जो युवा छात्र संघ के नेता हैं। तो इनसे हम जानने की कोशिश करें कि जिस हिसाब से राजभर समाज को हमेशा कहा जाता है कि राजभर समाज का काम है मछली मारना, और इसी को लेकर के सभी जगह विवाद होता रहता है। तो अंकित जी, सबसे पहले स्वागत है। आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जो आप एक वर्ड बोले हैं मछली वाला, आप पत्रकार हैं, समझदार हैं, वो पढ़े लिखे हैं और पढ़े लिखे लोग पत्रकारिता करते हैं। तो जो आप मछली वाला मानने के लिए बोले हैं, दोबारा आप कोई भी पत्रकार, पूरा भारत का पत्रकार इस बात को अगर मछली मारने वाला बोलेगा तो राजभर समाज। लेकिन अंकित जी, ये पत्रकार थोड़ी बोल रहे हैं, ये तो तमाम नेता बोलते हैं ना, तमाम लोग कहते हैं ना कि राजभर समाज केवल मछली मारने का काम करता है। नहीं तो आप लोग भी मत बोलिए। हम लोग कहाँ बोल रहे हैं, हम तो आपसे पूछ रहे हैं। जी। तो पूछ रहे हैं तो आपको जैसे बोले हैं कि मछली मारने वाला, तो इसको वर्ड को मत बोलिए। तो मैं यही कहूँगा कि राजभर समाज मछली मारने का काम नहीं करता है। और आपको बता दूँ, राजभर समाज संस्कृति और सभ्यता और देश को बचाने के लिए यही इसका पेशा था। और राजभर समाज हड़ हुड़ और मुगलों से लड़ने का काम किया। राजभर समाज का यही पेशा था। राजभर समाज क्रांतिकारी समाज है, लड़ने और वीर समाज है। और ये राजभर समाज कभी किसी आगे की झुका नहीं है। राजभर इस भारत देश को राजभर समाज पहली बार अगर किसी देश को बचाया, और ये पूरा देश बचाए, तो राजभर समाज के हमारे शेर, जो हम लोग के भगवान है, राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी, इस देश को बचाने का कार्य किए। राजभर समाज, कुछ लोग बोले हैं कि राजभर समाज सुअर मछली मारते थे, ये 84 जाति काम किए। क्योंकि जब राजभर समाज, जब हमारा देश, जब महाराजा सुहेलदेव का यहाँ से शासन गया, तो कुछ हमारा देश जब गुलाम हुआ, तो क्या हुआ कि जो गुलाम हुआ, तो उसके बाद क्या हुआ कि सभी लोग बचने के लिए मुगलों से और हड़ हुड़ और अंग्रेज़ों से बचने के लिए सुअर पालन, मछली पालन यही लोग करते थे। लेकिन राजभर समाज ये काम नहीं किया है। 84 जाति किया है, और राजभर समाज किसी का गुलाम भी आज तक नहीं हुआ है। और राजभर समाज फ्रीडम फाइटर जाति है, लड़ाकू जाति है। राजभर समाज किसी का गुलाम आज तक नहीं बना है। और पूरे भारत में सबसे ज़्यादा राजभर जाति है। पूरे भारत में चैलेंज करता हूँ, पूरे भारत में सबसे ज़्यादा राजभर जाति है। क्योंकि राजभर समाज में अभी जागरूकता नहीं आई है। देखिए, बिहार में जागरूकता बढ़ी है, तो वहाँ की जनसंख्या सभी तमाम देश विदेश में सबको पता है कि राजभर समाज वहाँ पर आता है। कुछ बिहार, बंगाल में भी राजभर समाज बहुत जाता है। झारखंड में देखिए, जो बिहार के राजा हैं, एतवा रजवार, कारू रजवार, जवाई रजवार, जो मध्य झारखंड के हैं, जो महतो जी हैं, वो हम लोग के कास्ट के हैं। तो राजभर समाज की जनसंख्या इस देश में, भारत देश में सबसे ज़्यादा है। और राजभर समाज को जो बोलेगा, एक पंकज राजभर समाजवादी पार्टी का है, उसको ज्ञान नहीं है। उसको रात में हम बोले, फेसबुक पे बात किया, तो हम उसको बोले कि तुम 10 से और 12 इससे ज़्यादा नहीं पढ़े हो। और ज़्यादा फेसबुक पर जो लोग बगैती आकर कर रहे हैं राजभर समाज के बारे में, बगैती निकल जाएगा। क्योंकि राजभर समाज युवा पढ़ लिख रहा है, और राजभर समाज काफ़ी आक्रोश में भी है। तो राजभर समाज क्रांतिकारी लड़ाकू जाति है। इसको अभद्र भाषा का प्रयोग न किया जाए किसी भी जाति का। और हमारे जाति के जो लोग नेता हैं, ये लोग भी सुधर जाएं, क्योंकि हमारी जाति एक लड़ाकू जाति है। तो अभी आप कह रहे हैं कि हमारी जाति एक लड़ाकू जाति है, लेकिन यहीं पे देखा जाए, वर्तमान की बात करें, और आप लोग ओम प्रकाश राजभर को राजभर समाज के मसीहा बताते हैं, लेकिन वही राजभर समाज कितना दिनों से आरक्षण की लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन अभी तक राजभर समाज को आरक्षण मिला नहीं। जबकि आपके मंत्री जी कहते हैं कि जब हम सत्ता में जाएंगे तो आरक्षण हम लोगों को मिलेगा। लेकिन सत्ता में तो आपके मंत्री जी वर्तमान में सत्ता में भी है, लेकिन आरक्षण की बात कहाँ चली गई? क्यों नहीं आरक्षण की बात आप लोग करते हैं? देखिए, आरक्षण की बात कि आप जो बात किए हैं, मंत्री जी इस पे चर्चा करते हैं, और मंत्री जी के अलावा किसी माई के लाल के नेता में हिम्मत नहीं है जो आरक्षण पे बात कर दे। लगातार जब से पार्टी बनी, माननीय ओम प्रकाश राजभर गरीबों के मसीहा और राजभरों के भगवान जब से बने, तब से लगातार ये राजभरों का नाम किए। और केवल राजभरों का ही नहीं,
पूरे दलित समाज, पिछड़ी समाज, सबका आवाज़ माननीय ओम प्रकाश राजभर हैं। जो आरक्षण की बात की है तो मंत्री जी से आश्वासना मिली है कि 17 जिलों में इसकी चर्चा हो गई है। इसका मतलब जनगणना चालू है और हम लोग को पूरे राजभर समाज से उम्मीद है कि माननीय मंत्री जी ओम प्रकाश राजभर जी राजभर समाज को आरक्षण दिलाएंगे और कोई नेता नहीं दिलाएगा। अब सभी नेताओं से कहेंगे जहाँ समाज की बात है तहाँ आप लोग एक रहिए, किसी पार्टी में रहिए, समाजवादी में रहिए, बहुजन में रहिए, किसी दल में रहिए, लेकिन आप लोग अगर जब समाज की अगर बात आए, इतिहास की बात आए, अगर समाज को आरक्षण दिलाने की बात आए तो आप लोग एक हो जाइए। अभी आप कहें कि कोई माई का लाल नहीं है कि जो आरक्षण के लिए लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन वहीं पे जागो राजभर जागो के सचिव हैं महेंद्र आजाद जो बनारस से रहने वाले हैं। वो कहते हैं कि राजभर समाज की आरक्षण की लड़ाई सही लड़ाई मैं लड़ता हूं। आप कह रहे हैं कोई लड़ता ही नहीं है। देखिए मैं आपको बता दूं, राजभर समाज की लगभग 220 पार्टियां रजिस्टर्ड हैं। अभी हमको अवगत कराया गया है कि 220 पार्टियां राजभर समाज की हैं। ये पार्टियां नहीं हैं, पार्टी एक ही है, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, जो गरीबों की पार्टी है और हर समाज की पार्टी है। ये जो लोग पार्टी खोले हैं ये 500, 600, 1 लाख, 2 लाख ये दुकान खोले हैं लेने की, सौदागरी करने की। तो ये कोई पार्टी नहीं है। ये लोग मतलब एक नाम करते हैं लोग, राजभर समाज का नाम लेते हैं लोग कि किसी पार्टी से हमको पैसा मिलेगा तो हम राजभर समाज का वोट कन्वर्ट कराएंगे। लेकिन जो आरक्षण दिला सकते हैं, जो असली नेता हैं, जो राजभर समाज के भगवान हैं, माननीय ओम प्रकाश राजभर ही राजभर समाज को आरक्षण दिवा सकते हैं, लेकिन और किसी से उम्मीद नहीं है। अभी आप कहें कि आप लोग राजभर समाज किसी पार्टी में रहिए कि, लेकिन बात जब राजभर समाज की आए, राजभर समाज की लड़ाई की बात आए तो आप लोग सब एक हो जाइए। लेकिन वहीं पे बात करें फिर उसी मुद्दे पे हम लेकर के चलेंगे। जो समाजवादी पार्टी के वर्तमान कार्यकर्ता हैं जो सीमा राजभर, वो हमेशा आप ही के मंत्री को अभद्र भाषा बोलती रहती हैं। देखिए सीमा राजभर पढ़ी लिखी नहीं लगती हैं, क्योंकि पढ़े लिखे लोग इतने बड़े मंत्री को और एक गरीब समाज की लड़ाई लड़ते हैं। और राजभर समाज ही नहीं, ये हर समाज के उसमें तमाम जाति के लोग जुड़े हैं। तो हम कहेंगे यही कि सीमा राजभर जी आप सुधर जाइए। हमारे बातों से आप सुन रही होंगी, हम लोग पढ़े लिखे नेता हैं और हम लोग को शर्मिंदगी महसूस होती है। कोई अदर जाति का अगर जो लड़का रहता है तो कहता है अरे यार तुम्हारे नेता ऐसे हैं, तुम लोग इस जाति से हो, ये हो, तुमको अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो पढ़े लिखे लोग को शर्म आती है उनके बातों से, तो सुधर जाएं, नहीं तो किसी दिन उनका भी माला से हमारे औरतें राजभर समाज की स्वागत कर देंगी, ठंडा जाएंगी। क्या आप वो बात कर रहे हैं जो ब्रजेश राजभर जिस हिसाब से तमाम जगहों पे माला पहना करके स्वागत करते हैं, उस तरह स्वागत करने की बात कर रहे हैं? ब्रजेश राजभर का मैं खुला समर्थन करता हूं। ये काफ़ी अच्छा काम भी किए हैं, लेकिन इसको थोड़ा निंदनीय भी माना जाएगा और ऐसे लोग को होना भी चाहिए। क्योंकि जो जिस आदमी को विधानसभा, लोकसभा और मुख्यमंत्री का परिभाषा नहीं आता है वो नेतागिरी करेगा। नेतागिरी नहीं, वो सौदागरी कर रहा है। तो ऐसे लोग का स्वागत होना चाहिए। और हमेशा ब्रजेश राजभर हमेशा राजभर समाज की आवाज़ उठाते हैं और अच्छा किए हैं। और यही जो राजभर समाज को गलत अभद्र भाषा बोलेगा तो इसका यही हाल होना चाहिए। चलिए, चैनल में समय दिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग ऐसे ही राजभर समाज का, हर समाज का नाम उठाते रहिए। जय सुहेलदेव, जय भीम, नमो बुद्धाय। चलिए, आपसे बता दूं कि हमारे साथ रहे छात्र संघ के नेता अंकित राजभर जी। अंकित राजभर अभी कह रहे हैं कि जिस हिसाब से राजभर समाज की आरक्षण की लड़ाई लड़ने की दावा सभी नेता करते हैं कि मैं लड़ रहा हूं, लेकिन ये कह रहे हैं कि राजभर समाज को आरक्षण अगर दिलवा सकते हैं तो सिर्फ ओम प्रकाश राजभर जी जो मंत्री जी ही दिलवा सकते हैं, अन्यथा कोई नहीं दिलवा सकता है। केवल राजभर समाज की नाम पे पार्टी बना करके सौदा करने का काम सभी लोग करते हैं। बाकी जितने लोग हैं सब लोग एक राजभर समाज एक होकर के रहिए और उम्मीद ओम प्रकाश राजभर से ही लगाइए। वही जो कर सकते हैं राजभर समाज का भलाई कर सकते हैं। बाकी अंकित राजभर जी के बातों से आप कितना सहमत हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।